चलिए आइए, आज हम चलते हैं कोशिका। कोशिका को हम किससे कहते हैं? सेल। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। कोशिका संसार के जितने भी व्यक्ति विद्यमान है उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका को कॉर्पोरेट वाइज भी कहते हैं, इसको कहते हैं CUMBARG, कॉर्पोरेट वाइज। कोशिका जो होता है हमारे शरीर का एक अंग होती है कोशिका यानी सेल। तो सेल में सबसे पहले हमने इस तरीका से मृत, लिविंग, सिद्धांत, माइक्रोप्लाज्मा, सिटोमोल, स्पर्म, ओवम, न्यूरॉन, आर्टिस्ट, एटीपी। तो इस तरीका से हमने देखा। सबसे पहले ये सोचते कि कोशिका का सिद्धांत मतलब मृत कोशिका का खोज किसने की थी? मृत कोशिका का खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कौन? तो रॉबर्ट। ना इनका नहीं देने से मिलवा का है। तो रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ने मृत कोशिका का खोज की। जितने भी मृत की चंबल होती है उसका जो खोज किसने किया था? रॉबर्ट। तो स्टीफन हॉकिंग। कोशिका को खोज किसने की थी? कोशिका का खोज किसने की थी? तो यहाँ स्टीफन हॉकिंग। तो किसने की थे? स्टीफन हाँ किसने खोज की थी? स्टीफन। कोशिका का खोज स्टीफन हॉकिंग। कोशिका का खोज स्टीफन हॉकिंग। मृत कोशिका का खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और स्टीफन हॉकिंग ने क्या की थी? स्टीफन हॉकिंग ने क्या की? जीवित कोशिका का खोज की थी। कौन? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग किसने खोज की थी कोशिका? तो स्टीफन हॉकिंग। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट। आइए, कोशिका का सिद्धांत किसने बताया? तो यहाँ हमने आपको लिखा है कोशिका का सिद्धांत जो लिखा है श्राइबर श्रवण। तो श्राइबर यानी कि तो फ्राइडे सावन ने क्या किया था? इस कोशिका का खोज किया था। कोशिका का सिद्धांत खोज किया। एस्ट्राइड ने कोशिका का सिद्धांत का दिया था। एस्ट्राइड ने कोशिका का सिद्धांत उसके बाद सबसे छोटी कोशिका तो वो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्गा का अंडा है। बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्गा का अंडा है। उसके बाद सबसे पुरुष में सबसे छोटी कोशिका तो वो क्या हो गया? सबसे छोटी कोशिका कौन हो गया? स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका पुरुष में शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका पुरुष में मतलब मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? ओवम। इसको सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? ओवम। अब सबसे लंबी कोशिका कौन हो गया है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसको कहते हैं तंत्रिका। तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। सबसे बड़ी कोशिका ओवम। सबसे बड़ी कोशिका ओवम। उसके बाद स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होता है। अब कहता है इसमें जो ऑक्सीजन क्रॉस होते हैं वो 38 एटीपी से होती है। कितनी होती है? 38 एटीपी से। हमने आपको बगल साइड में आपको लिखा होंगे। तो पूर्ण निर्माण जो होता है हमारे शरीर में सबसे पहले लिविंग तेज होती है। तो उसमें क्या होता है? एक इक्रित क्या है? सबसे ठोस होती है, ताकतवर होती है। और उसमें अगर चकवा मार दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा सहने में ताकत है। इक्रित इस पॉइंट में होता है। तो इक्रित सबसे तेज क्या होते हैं? इक्रित होते हैं। क्या होते हैं? तेज। और उसमें बाद होते हैं ब्रेन। उसके बाद क्या होते हैं? ब्रेन। दो चीज़ होता है, इक्रित या ब्रेन। अब कहते हैं हमने आपको निकाले दो अंडाकार इस तरीका से यूं जब भी इस तरीका से आता है तो इसमें मानव में क्या होता है? पुरुष में उसमें एक ही रास्ता से दो चीज आता है। एक होता है स्पर्म भी आता है और दूसरा जगह में एक नली भी आता है। तो उस दोनों का कंट्रोल करने का जो कार्य होता है तो प्रोटॉन सेंसेशन का काम। पी से मतलब प्रोटॉन सेंसेशन। तो प्रोटॉन के माध्यम से क्या होता है? दोनों का आपस में कंट्रोल कर देता है। तो इसमें जैसे कि यहाँ ये हो गया मेल में, ये हो गया मेल में क्या होता है? इस तरीका से होता है। तो मेल में जब भी
जब भी स्पर्म इस ऊपर की ओर जाता है, ये क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करके उसको क्या है, ऑक्सीजन वो द्वारा एक क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। उसी तरीके से क्या होता है, फेरोमोन का भी क्या होता है, एक वाल्व होती है जो अंडे से क्या होता है, दो साइड, इसमें भी दो साइड के साथ शुक्राणु बनता है, इसमें भी दो साइड में बनता है। एक साइड का एक बगल बनता है और एक महीना के बाद दूसरे साइड में एक बगल बनता है। तो ये सिलसिला महीना में, तो इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे भी चिल्ड्रन आता है तो इसमें एक फेरोमोन नलिका होती है, फेरोमोन ये नलिका, तो इसका ओवम, तो ओवम क्या होता है, ओवम बराबर ओवम का ओवम की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ओवम की भीतरी ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, ओवम। तो इसमें एक दोनों को आपस में क्या करती है, चिल्ड कर देती है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जन्म लेते। इसमें क्या होती है, जैसे कि इसमें होता है हमारे शरीर में एक डीएनए होता है, तो डीएनए इस प्रकार से होती है। तो डीएनए में क्या होता है कि एम से मतलब माइक्रोप्लाज्मा, और यू से मतलब क्या हो गया, हाँ यू का मतलब हो गया हमको सूत्र जो अंडा की भीतरी सतह, उसके बाद सी के मतलब से। ये दोनों कोशिका के ER सैंपल अगर किए जाए तो हमारे क्या होता है कि महिला की जो त्वचा होती है वो मोटी होती है और वो चमकी है। जिस देखिए जिस चीज़ का त्वचा जो मोटी होगा तो वो क्या होगा, गोलो दिखाई देता है। तो गोलो क्या, महिला से ज़्यादातर उसमें फैट होती है और फैट के कारण वो क्या कहता है, चमकीली दिखाई जाते हैं। अगर जिस चीज़ में फैट की मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें क्या चमकीली, और पुरुष में देखिएगा ध्यान रखें तो ये क्या रहेगा, तो उसमें क्या फैट की संख्या या वसा की संख्या कम होती है। तो इसमें क्या होता है, ER रिप्रोडक्ट्स ऑफ यू प्रोटीन के माध्यम से ही 80% और 70% का कम होती है। तो आइए आप सब सेल के बारे में पूरा जान के अगले अध्याय 6 की ओर चलेंगे। धन्यवाद।